दोस्तों सोचिए, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और एंकर चिल्ला रहा है मिसाइल लॉन्च हो चुकी है, सिटी जल रही है, मार्केट क्रैश हो रहा है, बैंक के बाहर लंबी लाइन लग चुकी है। और इसी बीच एक आदमी अजय स्क्रीन के सामने जम सा गया है। उसका पोर्टफोलियो खून की तरह लाल हो चुका है। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, उसके 10 साल की सेविंग उसकी आंखों के सामने पिघल रही है धीरे धीरे। लेकिन असली शौक मार्केट क्रैश नहीं था। असली शौक था कि जब वो बैंक गया अपने ही पैसे निकालने तो उसे बोला गया, सर 10,000 से ज्यादा कैश नहीं मिलेगा। तो सोचिए, पैसे आप ही के, लेकिन जरूरत के टाइम आप उन्हें यूज ही ना कर पाए। और तब अजय को समझ आया कि क्राइसिस में सिर्फ पैसा होना काफी नहीं होता है, सही एसेट होना जरूरी होता है। और ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं जो आप सुनते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल स्टोरी के थ्रू बताऊंगा 6 ऐसे एसेट जो फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट क्रैश, करेंसी कोलैप्स, बैंक पैनिक, हर सिचुएशन में आपको बचाने की ताकत रखते हैं। और ध्यान से सुनिए, कई बार ये एसेट कैश और स्टॉक से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो वेल्थ खत्म नहीं होता है, वेल्थ ट्रांसफ़र होता है। और ट्रांसफर होके जाता है उन लोगों के पास जिनके पास रियल एसेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से, स्टोरी है, इस स्टोरी को आप अपने से रिलेट कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वीडियो बहुत ही सच्ची है, जो मेरे पास हुई थी, मेरे जानने वाले में हुई थी। और वीडियो का लास्ट जब सुनिएगा ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो प्लीज़ लास्ट मत मिस कीजिएगा। अजय और साहिल बचपन के दोस्त थे, एक ही गांव में पले बढ़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ सपने भी देखे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। अजय लाउड, कॉन्फिडेंट और फास्ट था। उसे लगता था कि स्मार्ट वही है जो मार्केट, फाइनेंस, रिटर्न, कंपाउंडिंग जैसे वर्ड को समझे और यूज करे। और साहिल उल्टा, वो शांत, ऑब्जर्व करता था, कम बोलता था, ज़्यादा समझता था, बुक्स पढ़ता था, लोगों को देखता था, हिस्ट्री से सीखता था। अजय का मानना था कि अमीर बनना है तो गांव छोड़ो, शहर में जाओ, रियल पैसा शहर में बनता है। साहिल का मानना था अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता काफ़ी नहीं होता है, लेकिन दोस्ती में अक्सर एक ज़्यादा एग्रेसिव इंसान जीत जाता है। तो दोनों दोस्त शहर चल गए। शहर आते ही अजय स्टॉक मार्केट में घुस जाता है, जॉब करता है, सैलरी आती है, स्टॉक से रूबरू होता है, फिर धीरे से डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालता है, क्योंकि उसकी सोच ही बड़ी थी। उसको चार्ट पसंद थे, रिटर्न पसंद थे, पेपर पर बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो पसंद था। और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। उसने सोचा रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, गांव, जमीन, ये सब पुरानी सोच है, छोड़ो, फ्यूचर तो फाइनेंशियल एसेट का है। दूसरी तरफ साहिल को शहर की ये पेपर वाली लाइफ पसंद नहीं आई। उसने अजय से कई बार कहा, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही वेल्थ का सोर्स नहीं होता है। अजय हंसता था, मजाक उड़ाता था, कहता था गांव में रहकर कोई बिलियनियर नहीं बना है। कौन बना है बताओ मुझे। आप भी शायद अपने दोस्तों से ऐसी बातें करते होंगे। एक दिन दोनों का इतना झगड़ा हुआ कि साहिल वापस गांव चला गया। और जाते जाते उस वक्त उसने एक लाइन बोली, देखना बुरे वक्त में तुझे गांव ही याद आएगा। अजय हंसा। उसे लगा साहिल हार मानकर भाग गया है। आप में से भी किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ होगा, और ये स्टोरी मैं आपको रियल बता रहा हूँ। सालों बीत गए, अजय का पोर्टफोलियो ग्रो करता गया, पेपर पर वो अमीर होता गया और इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया रिटर्न के पीछे कि उसने अपने खुद का घर भी नहीं लिया, गांव का घर बेच दिया, जमीन बेच दिया। क्यों? सबको स्टॉक मार्केट में डालेंगे और रिटर्न देखेंगे, यानी सेफ्टी को उसने इग्नोर कर दिया। पूरा पैसा आ चुका था स्टॉक मार्केट में और ऑनेस्टली वो बेवकूफ़ नहीं था। रिटर्न तो मिल रहे थे तो उसे लग रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि जब तक जो चीज़ सही लगती है वो सही होती है। फोन पर कभी कभी साहिल को कॉल करता था और टोंट मारता था, भाई कितना अमीर हो गया गांव में रह के। साहिल सिर्फ हल्का सा हंस देता था और टॉपिक को बदल देता था। राइट, अच्छे लोग तो यही करते हैं ना। फिर एक दिन दुनिया में बिग क्राइसिस फूट गया। वॉर, बैंक पैनिक, करेंसी फियर, मार्केट क्रैश। अजय का पोर्टफोलियो टूट गया। कंपनी में सैलरी होल्ड पर चली गई, रेंट ड्यू था, राशन खत्म हो रहा था, लोग ऑनलाइन पेमेंट लेने में डर रहे थे, बैंक कैश नहीं दे रहा था, लिमिट बांध दी थी। और पहली बार अजय को समझ में आया कि नेटवर्थ और रियल सर्वाइवल दो अलग चीज़ें हैं। और उस रात उससे साहिल की लाइन याद आ गई, बुरे वक्त में तुझे गांव की याद आएगी।
और इस बार वो हंसा नहीं, उसने फ़ोन उठाया, दिल भारी था। उसने साहिल को कॉल किया और धीरे से बोला, यार क्या मैं कुछ टाइम के लिए फैमिली के साथ तेरे पास आ सकता हूँ, गाँव आ सकता हूँ? अजय को लगा साहिल उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन साहिल ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोला, पागल है क्या, तेरा ही घर है, जितना टाइम रहना चाहता है तू रह। उसके बाद अजय अपने परिवार के साथ गांव आता है और जो देखता है उससे उसकी सोच हिल जाती है, विचार हिल जाते हैं। उसे लग रहा था साहिल सिंपल स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा होगा, लेकिन सामने देखता है एक काफ़ी बड़ा घर, ट्रैक्टर, और वो गांव में तो अनाज का स्टॉक होता है ना, तो एक काफ़ी बड़ा अनाज का स्टॉक, गोडाउन जिसको कह लो। लोग आके बिजनेस की बातचीत कर रहे हैं, घर में सुकून है, बाहर इज्जत है। अजय सदमे में आ गया। उसने सोचा था गांव मतलब कमी, लेकिन यहाँ तो स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी, कंट्रोल था। रात को दोनों बैठते हैं। अजय की आंखें बाहर आती है। वो कहता है, यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? 10 साल मेहनत की, मुझे लग रहा था मैं पीक पर हूं और आज तो बिखर गया। साहिल उसके कंधे पर हाथ रखता है, मुस्कुराता है और कहता है, चल कल तुझे असली एसेट दिखाता हूँ। ये वही एसेट है जिसके बारे में मैंने वीडियो में बात की थी। नेक्स्ट डे साहिल अजय को गाड़ी में बैठाता है और कहता है, तू एक छोटी सी गलती कर गया। तूने सिर्फ उन एसेट पर फोकस किया जो अच्छे टाइम में चमकते हैं। मैंने उस एसेट पर भी फोकस किया जो बुरे टाइम में काम आते हैं। और मैं तुझे 6 एसेट बताता हूँ। इन्होंने मुझे सिर्फ रिच नहीं बनाया, इन एसेट ने मुझे क्राइसिस प्रूफ बनाया। तो सबसे पहला एसेट है प्रोडक्टिव लैंड। साहिल अजय को अपने खेतों में ले जाता है। वो मिट्टी को हाथ में उठा के कहता है, पहला एसेट है प्रोडक्टिव लैंड। सिर्फ जमीन नहीं, असली जमीन जो प्रोड्यूस करे, जिस पर अनाज उग सके, जहाँ से खाना आ सके, जहाँ पानी की पॉसिबिलिटी हो। फिर साहिल एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देता है 1923 जर्मनी का, जब हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन। एक बैंकर ने अपने 30 साल की सेविंग बैंक में रखी थी, गवर्नमेंट बॉन्ड, सेविंग अकाउंट, कैश। लेकिन क्राइसिस में इतना हुआ कि लाइफ सेविंग की वैल्यू आप ऐसे समझ लो जीरो हो गई। लेकिन उसी वक्त एक फार्मर था, उसके पास प्रोडक्टिव लैंड थी, वही क्रॉप उग रही थी। लेकिन जैसे ही करेंसी कोलैप्स हुई, उस अनाज की वैल्यू फट गई। लोग ज्वेलरी देने को रेडी थे, कपड़े देने को रेडी थे, कि बस बदले में अनाज मिल जाए, खाने का सामान दे दो। तो यानी एक आदमी बर्बाद हो गया पैसा होते हुए भी, और एक के पास जमीन था आबाद हो गया। ये तो सच्ची स्टोरी। मैं सच्ची स्टोरी में सच्ची स्टोरी कनेक्ट कर रहा हूँ, समझना। तो यानी फर्क है एसेट का। क्राइसिस में लोग पैसे भी खाते हैं, लोग अनाज खाते हैं। तो साहिल कहता है, इसलिए मैंने कभी ज़मीन नहीं बेची। आज भी दुनिया के सबसे बड़े रिच लोग फार्म लैंड ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव लैंड सर्वाइवल भी देती है और बार्गेनिंग पावर भी। अजय चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने अपनी ज़मीन तो बेच दी थी। फिर आता है गोल्ड। फिर दोनों बाजार में एक सोनार के पास जाते हैं। साहिल गोल्ड का बॉक्स देखते हुए कहता है, ये देखो दूसरा एसेट है गोल्ड। और एक बहुत प्यारी लाइन बोलता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इंश्योरेंस है। हिस्ट्री में करेंसी का फॉर्म बार बार बदलता है। अगर आप गौर करो तो कभी कौड़ी, कभी कॉइन, कभी पेपर, कभी डिजिटल नंबर। लेकिन हजारों सालों से एक चीज़ अपनी वैल्यू होल्ड करते आई है और जस के तस रही है, वो है गोल्ड। अब वापस से एक रियल एग्जांपल लो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम सरकार ने एक न्यू पेपर करेंसी लॉन्च की थी। शुरू में लोगों को ट्रस्ट था, सब यूज़ करने लग गए। लेकिन कुछ सालों में उस करेंसी की वैल्यू ख़त्म हो गई। जिन लोगों के पास सिर्फ पेपर था, वेल्थ गई। जिन लोगों ने गोल्ड होल्ड किया, वेल्थ बच गई। फिर साहिल अजय की आंखों में देखकर कहता है, सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड खरीदते रहते हैं। वही इंस्टीट्यूशन जो लोगों को पेपर करेंसी पकड़ाते हैं, वो खुद गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जिन्हें सिस्टम की समझ सबसे ज़्यादा है। रिलेट करना मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब अजय कहता है कि गोल्ड की वैल्यू समझता तो हूँ, लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया। साहिल बोलता है, यही तो प्रॉब्लम है। लोग गोल्ड को तब याद करते हैं जब सिस्टम पे ट्रस्ट हिलने लगता है, और फिर पूरा ही गोल्ड खरीद लेते हैं। वो भी गलत है। अब एसेट नंबर 3, एसेंशियल गुड बिजनेस। अब यहाँ पर क्या है, साहिल अजय को एक बिजनेस ओनर के पास लेके जाता है जो अनाज और ज़रूरी सामान का बिजनेस करता है। वहाँ पहुँचकर कहता है, तीसरा एसेट है एसेंशियल गुड्स का बिजनेस। ध्यान दीजिएगा,
हर बिजनेस क्राइसिस प्रूफ नहीं होता है। लग्जरी बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस, प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड क्राइसिस में पहले झटके इन्हीं को लगते हैं, लेकिन रोटी, तेल, दवा, फ्यूल, डेली यूज आइटम, इनकी डिमांड गिरती नहीं, कई बार बढ़ जाती है। अब देखो फिर यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ब्राज़ील में इन्फ्लेशन के टाइम सुपरमार्केट को दिन में कई बार प्राइस टैग चेंज करने पड़ते थे। सुबह ब्रेड का एक प्राइस, शाम को दूसरा, रात को तीसरा। अब जिनके पास सिर्फ फिक्स सैलरी थी या कैश था उसकी हालत ख़राब, लेकिन जिनके पास गुड्स थे, एसेंशियल इन्वेंट्री थी, उनके पास प्राइसिंग पावर आ गई। तो साहिल बोलता है क्राइसिस में डिमांड का किंग कौन होता है? जो ज़रूरत की चीज़ कंट्रोल करता है। यानी एसेंशियल गुड्स बिजनेस सिर्फ इनकम नहीं देते, प्राइसिंग पावर देते हैं, और प्राइसिंग पावर क्राइसिस में बहुत बड़ा वेपन है। अब आते हैं चौथा, स्टेबल फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सपोजर। अब यहाँ पर साहिल अजय को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो फॉरेन करेंसी जो है ना, डीलिंग को समझता है। वहाँ वो कहता है चौथा एसेट है स्टेबल फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सपोजर। अब इस पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी इनकम या पूरी सेविंग, पूरी प्लानिंग सिर्फ एक ही करेंसी में रखते हैं, अपने देश की करेंसी में। नॉर्मल टाइम में ठीक है, लेकिन अगर किसी रीजन से करेंसी वीक हो जाए, कैपिटल कंट्रोल आ जाए या महंगाई आ जाए तो प्रॉब्लम शुरू। अब यहाँ पर फिर से एक सच्चा एग्जाम्पल सुनिए लैटिन अमेरिका का। जब कुछ कंट्री में डेट क्राइसिस और करेंसी क्राइसिस आए ना, तब मिडिल क्लास लोगों की सेविंग लोकल करेंसी में फंसी रह गई, लेकिन जो अमीर परिवार थे ना, जिनके पास फॉरेन एसेट थे, डॉलर एक्सपोजर था, स्टेबल करेंसी रिजर्व थे, उनकी वेल्थ इतनी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो यहाँ पर साहिल कहता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ फॉरेन करेंसी में डालो, लेकिन अगेन सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी डेंजरस होती है। मतलब अगर आपका पैसा, इनकम, एसेट, अपॉर्चुनिटी सब कुछ एक ही सिस्टम पर डिपेंडेंट है तो रिस्क ज़्यादा है। जैसे मान लो आज क्यूबा की बात होती है, वेनेजुएला की बात होती है, ईरान की बात होती है, क्या हुआ? वहाँ की करेंसी तो खराब ही है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्टॉक सेक्टर में नहीं होते, करेंसी कहाँ कैसे एक्सपोजर हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब एसेट नंबर 5, रियल एस्टेट। वो लोग जाते हैं रियल एस्टेट वाले दोस्त के पास, तो अब रास्ते में साहिल कहता है कि भैया रियल एस्टेट वो है जो ज़िंदगी बदल देता है, लेकिन यहाँ भी खेल बहुत है। हर प्रॉपर्टी गोल्ड माइन नहीं होती, लेकिन यूजफुल, यूजेबल, इनकम जनरेटिव प्रॉपर्टी में थॉट प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस में ये बहुत काम आती है। और यहाँ पर जर्मनी का एग्जाम्पल है कि जब करेंसी कोलैप्स हुई, नंबर मीनिंगलेस हुए, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन सब फनी लगने लगे, तब एक चीज़ नहीं बदली थी, बिल्डिंग वहीं खड़ी थी, लोगों को रहना था, छत चाहिए थी, स्पेस चाहिए थी, यानी रियल एस्टेट की पावर थी। पेपर एसेट क्रैश कर सकते हैं, डिजिटल वेल्थ फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन यूजेबल प्रॉपर्टी का रियल वर्ल्ड यूटिलिटी होता है। तो यहाँ पर साहिल बोलता है कि रियल एस्टेट की ब्यूटी ये है, या तो खुद यूज़ कर लो, या रेंट निकाल लो, या बिजनेस में कन्वर्ट कर लो। मतलब एसेट सिर्फ खरा नहीं रहता है, काम आ सकता है। और अजय के दिमाग में भी एक एक चीज़ें बैठ रही थी कि गांव में रह के कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी बदलता है। उसे समझ रहा था कि उसने रिटर्न के चक्कर में ये सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। अब 6th नंबर है, जब वो लौटता है और अजय कहता है यहाँ तक तो पहुँच गए। अब सबसे पावरफुल कौन सा है? आपको कौन सा लगा? आप बताइए अभी तक, तो मज़ा आएगा ना। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, हंगरी का एक एग्जांपल देता हूँ। कैसा टाइम आया था ना वहाँ, जब फिक्स सैलरी वाले लोग टूट गए थे, लेकिन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, रिपेयर वाले, प्रॉब्लम सॉल्वर, ये लोग बच गए। क्योंकि जब सिस्टम वीक पड़ता है ना, तब स्किल की वैल्यू बढ़ती है, फ्रीज हो सकती है, बैंक रुक सकता है, करेंसी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास काम की स्किल है तो आप कुछ न कुछ करके कमा सकते हो। तो यहाँ पर कहता है कि स्किल को इन्फ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, स्किल को फ्रीज नहीं किया जा सकता है, स्किल क्रैश जीरो नहीं कर सकता है। और ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि आज के टाइम में एआई स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, सेलिंग स्किल है, रिपेयर स्किल है, एनालिसिस स्किल है, कंटेंट स्किल है, टीचिंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये सब लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल टूल है। एआई को ऐड किया है, समझ लीजिएगा। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप सिस्टम के बीच में भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और जो इंसान वैल्यू क्रिएट कर सकता है वो कभी भी हेल्पलेस नहीं हो सकता है। तो अब उसके दोस्त की आंखें खुल गई, उसने रियलाइज़ किया कि भैया साहिल ने तो छक्का लगा दिया। साहिल ने स्टॉक को कभी मना नहीं किया,
बस डिफरेंट था कि उसने अलग अलग एंगल से अपने पैसे को बांटा, राइट। स्टॉक भी सही है, म्यूचुअल फंड भी सही है, बैंक में पैसा रखना भी सही है, इमरजेंसी फंड भी सही है, लैंड भी सही है, गोल्ड भी सही है, फॉरेन करेंसी भी सही है। हाँ, अब बताओ, हर चीज सही है तो पैसा कैसे डाइवर्सिफाइड हुआ? जिससे क्राइसिस कब आएगी बोल के थोड़ी आएगी, क्राइसिस बोल के नहीं आती है, क्राइसिस बस आ जाती है। और क्राइसिस में वेल्थ खत्म नहीं होती, वेल्थ ट्रांसफर होती है। जिनके पास फ्रेजाइल एसेट होते हैं वो टूट जाते हैं, और जिनके पास रियल एसेट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो क्राइसिस में लोग बर्बाद हुए, उनका पैसा खत्म नहीं हुआ, किसी और के पास चला गया है। आपका पैसा किसी और के पास, पैसे वालों के पास चला गया है। तो बस अजय चुप था, बोलने के लिए कुछ नहीं था। तब साहिल एक फाइल लाता है, अजय फाइल खोलता है और शॉक हो जाता है। वो पेपर उसके गांव वाले घर के थे। अजय हैरान होकर पूछता है, ये तो मेरे घर के पेपर तेरे पास कैसे? साहिल कहता है, जब तूने बोला था ना कि प्रॉपर्टी बेच दे, तब मुझे पता था कि तू गलती कर रहा है, और मैंने प्रॉपर्टी नहीं बेची थी, बस पैसे तुझे ट्रांसफ़र कर दिए थे और पेपर संभाल के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था एक दिन बुरा वक्त आएगा और तुझे ये एसेट वापस चाहिए होगा। अजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे समझ आ गया कि स्मार्ट दिखना और स्मार्ट होना दोनों अलग चीज़ें हैं। शायद आपके हाथ आंखों में भी शायद पानी आ गया हो इस स्टोरी को सुन के, बट ये रियल स्टोरी है जो मेरे लाइफ में हुई। तो उस दिन अजय को समझ आया कि इस बुरे वक्त में 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोडक्टिव लैंड जो फूड और कंट्रोल दे, गोल्ड जो करेंसी फेल्योर के अगेंस्ट में इंश्योरेंस बन सके, तीसरा एसेंशियल गुड का बिजनेस जो क्राइसिस में भी गोल्ड और प्राइसिंग पावर दे, चौथा है स्टेबल फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सपोजर जो सिंगल करेंसी रिस्क को कम कर दे, पांचवा है रियल एस्टेट जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और स्टेबिलिटी दे, छठा है एसेंशियल स्किल जो हर सिस्टम में आपको वैल्यूबल बनाए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक छोड़ दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ गोल्ड ले लीजिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सिक्योर होना है, आपको अपने परिवार को सिक्योर करना है, तो आपको सिर्फ रिटर्न नहीं, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट के अच्छे दिन सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन असली गेम तब आता है जब सिस्टम हिलता है। एंड यही तो रीज़न है कि वॉरेन बफेट सर इतने कैश पे बैठे हैं, और वही चलता है जिनके पास नंबर ज़्यादा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।